अब बात करते हैं हम लोग इस वीडियो लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की। इसमें हम लोगों को दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तीनों ही पार्ट्स के अंदर बेटा देखें तो दो नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं और दोनों नंबर्स को बेटा मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हम लोगों को फाइंड करना है। लेकिन ऐसे ही फाइंड नहीं करना है, किसी न किसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों को प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया क्या करना है हम लोगों को? जब आ गया समझ में तो चलिए शुरू करते हैं। भाई पहले पार्ट पर जब हम लोग आए तो इस पार्ट में हम लोगों को दो नंबर्स दे रखे हैं 103 और 107, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और बेटा दिए गए दो नंबर्स हैं 103 और 107। अब हम लोगों को इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है लेकिन किसी आइडेंटिटी का यूज करके। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझ लेना चाहिए इस लेवल पे। बेटा कभी भी जब नंबर्स ऐसे दे रखे हो जो कि 100 के करीब, तो आप क्या करो बेटा, उन नंबर्स को ना 100 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 103 है ना, इसको आप लिखो 100 + 3। मान लीजिए यहाँ पे नंबर होता 95, तो आप क्या लिख सकते थे, इसको 100 - 5 लिख सकते थे। ठीक है, आई थिंक बात समझ आ गई है। तो बेटा इन दिए गए नंबर्स को हम लोग 100 के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा बताओ 103 को क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 100 + 3। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ नंबर क्या है 107 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 100 + 7 रख दीजिए भाई इसके प्लेस पे। तो आपने रखा 100 + 7। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा जब हम लोगों ने इन दो नंबर्स को इस तरीके से लिख दिया तो हम लोग एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक फॉर्म। और वो कौन सी फॉर्म? वो फॉर्म हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करी थी। देखो ये फॉर्म तैयार हो रही है x + a × x + b जैसी। और अगर x + a × x + b जैसी फॉर्म होती है तो बेटा उसका जो प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म का होता है? वो होता है x² + a + b × में x + a। करेक्ट है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग देखें इस फॉर्म को और इस फॉर्म को कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग 100 को x कह दें, ठीक है, तो 100 को क्या बोला x, यहाँ पे एक नंबर है इसको हम लोग a कह दें, यहाँ दूसरा नंबर है इसको हम लोग b कह देते हैं। तो ये फॉर्म बनी x + a × में x + b जैसी। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हो जिनकी फॉर्म x + a × x + b जैसी होती है तो बेटा उनका जो प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म का होता है? x² + a + b × x + ab जैसी फॉर्म का होता है। इसका मतलब जब ये फॉर्म एग्जैक्टली ऐसी है तो बेटा इसका प्रोडक्ट भी किस फॉर्म का होना चाहिए? इस फॉर्म का होना चाहिए। और इस तरीके से बेटा हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। राइट, तो चलिए रखिए भाई उस फॉर्म में सबसे पहला टर्म बेटा इस प्रोडक्ट में क्या होता है? x² जैसी फॉर्म का होता है। और यहाँ पे x क्या है? x है 100। इसका मतलब आप इसको लिखोगे 100 का स्क्वायर। फिर प्लस के साइन के साथ a + b और इनटू में x होता है। तो प्लस के साइन के साथ a कितना है बेटा? ये है 3, b कितना है? ये है 7 और x कितना है? x है बेटा 100। तो बाहर रखा। प्लस के साइन के साथ a भी होता है और a कितना है बताओ जरा? 3 इनटू में b कितना है? b है 7। अब बेटा हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज कर दी। तो यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली आइडेंटिटी। राइट, अब हम लोग इसको बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए। तो भाई 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर क्या होगा? जस्ट 1 लिखिए। और क्योंकि 2 जीरो है तो स्क्वायर करने पे कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर देखो 1, और डबल जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो बेटा डबल हो जाते हैं। तो आपने लिख दिया इसको 10,000। करेक्ट है बेटा। आ जाइए आगे। 3 + 7, 3 + 7 का मतलब हुआ 10, और 10 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 1000 प्लस 3 × 7 कर दोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट मिला 21। अब देखो ये क्या है 10,000, ये क्या है 1000। 10,000 और 1000 कितने हो गए? 11,000 और साथ में क्या है 21। तो लिख दीजिए 11,021 और ये हो गया बेटा आंसर फर्स्ट पार्ट का। आई थिंक बात समझ आ गई है, ये कॉमन। सो 11,021 क्या निकल के आए? इन दोनों दिए गए नंबर्स का प्रोडक्ट निकल के आया। ठीक है, आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों को जो दो नंबर्स दे रखे हैं वो क्या है भाई? सेकंड पार्ट में हम लोगों को दो नंबर्स दे रखे हैं, पहला है 95, दूसरा है 96। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इन दो दिए गए नंबर्स को 100 के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि कैलकुलेशंस आप लोग आसानी से कर पाए। ठीक है, चाहे तो बेटा इनको 90 के टर्म्स में भी रख सकते हो, 100 के बजाय इनको आप चाहे तो 90 + 5 और 90 + 6 करके इसी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। और आप चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं 100 - 5 और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। राइट, तो इसको हम लोग बेटा 100 के टर्म्स में ही लिख रहे हैं। तो 100 - 5 लिख दिया यहाँ पर।
किसकी जगह पर 95 की जगह पे, और 96 की जगह पे रख रहा है 100 माइनस 4। करेक्ट। क्या ये फॉर्म और ये फॉर्म एक जैसी है? अभी एग्जैक्टली नहीं है। क्या फर्क है बेटा, यहाँ पे देखें तो माइनस का साइन है दोनों ही ब्रैकेट्स में, और यहाँ पर प्लस का। राइट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइन पर काम कर रहे हैं, और इसको चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर भी बेटा हम लोग काम यही करें, और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस और ब्रैकेट में रख दिया -4। अब देखें तो एग्जैक्टली ये और ये बेटा एक जैसी फॉर्म बन गई ना, जहां पे हम लोग x की जगह पे क्या देख पा रहे हैं, x की जगह पर हम लोग देख रहे हैं 100, और a की जगह पर हम लोग देख रहे हैं -5, जबकि b की जगह पे हम लोग देख रहे हैं -4। और जब यहाँ पे लिखी हुई एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इस फॉर्म की है, तो बेटा इसका प्रोडक्ट कैसी फॉर्म का होना चाहिए, इस फॉर्म का होना चाहिए। और उस फॉर्म में प्रोडक्ट होने के लिए फर्स्ट टर्म किस फॉर्म का होना चाहिए, एक्स स्क्वायर जैसी फॉर्म का। तो एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर एक्स की जगह पर बेटा 100 है, तो करिए भाई 100 का स्क्वायर। प्लस के साइन के साथ क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में होता है और इनटू में एक्स होता है। तो भाई ए की जगह पर क्या है, ब्रैकेट लगाओ पहले, तो ए की जगह पर है -5 प्लस बी की जगह पर क्या है -4, और इनटू में क्या आएगा एक्स यानी कि 100। प्लस के साइन के साथ में बेटा ए भी होता है, तो ए की जगह पर है -5 और बी की जगह पर है -4। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस आइडेंटिटी का यूज कर दिया। ठीक है, अब बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आ जाना है। तो भाई 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा बेटा 10,000। प्लस का साइन है रखो, -5 और -4 बेटा दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस के साइन के साथ में तो कितना हुआ -9। ठीक है, और इनटू में क्या है, इनटू में 100 है। अब देखो प्लस का साइन है रखो, दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो मिलेगा फाइनली हम लोगों को 20। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 10,000 ऐसे ही रखा, -9 और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 900 प्लस का 20। अब देखो 10,000 में से 900 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 9,100, और साथ में क्या है 20, तो कितना मिला 9,120। और यही बेटा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, मतलब इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 9,120। और हम लोगों ने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। करेक्ट है। चलो अब थर्ड पार्ट पर हम लोग आए, तो यहाँ पे दो नंबर्स क्या दे रखे हैं, पहला नंबर हम लोगों को दिया है 104, जबकि दूसरा नंबर क्या है 96। हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करना है, और दोनों ही नंबर्स क्योंकि 100 के करीब है तो क्या करें 100 के टर्म्स में बेटा इनको ब्रेक कर देते हैं। तो भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 4, ठीक है, क्योंकि 104 है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 माइनस का 4। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, और दोनों ही ब्रैकेट्स में बेटा दो दो टर्म्स हैं, और दोनों ही टर्म सेम है, सिर्फ एक फर्क है, और वो फर्क क्या है, एक ब्रैकेट में दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, जबकि दूसरे में माइनस का साइन है। तो बेटा इसे देखकर हम लोगों को कोई आइडेंटिटी याद आती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल याद आती है। हम लोग जानते हैं कि कभी भी दो एक्सप्रेशंस हम लोगों को दे रखी हो जो कि इस फॉर्म की हो, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी जैसी फॉर्म की हो, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म का होता है बेटा, इनका प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ए कह दें, ठीक है, 100 को आपने क्या कह दिया ए, और 4 को आपने कह दिया बी, तो बेटा कैसी फॉर्म बनी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का। अगर हम लोग इसके प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लिख दें तो बेटा इस आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए। तो भाई ए का स्क्वायर है पहला टर्म, तो ए क्या है दोनों जगह पर, हम लोगों को 100 दिख रहा है, तो बेटा आप 100 का स्क्वायर लिखो, फिर माइनस का साइन है, फिर क्या होता है बी स्क्वायर, और बी की जगह पर क्या देख पा रहे हैं आप 4 है, तो बेटा इसको लिखो 4 का स्क्वायर। यूजिंग किस आइडेंटिटी का यूज कर दिया हम लोगों ने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 10,000, और 4 का स्क्वायर कर दें तो बेटा ये होगा 60। अब क्या करना है, 10,000 में से बेटा 16 को माइनस कर देना है। तो भाई 10,000 में से 16 को माइनस करोगे तो मिलेगा 9,990 84। सो 9,984, और ये हो गया बेटा आंसर इस पार्ट का। यानी कि थर्ड जो पार्ट में दो नंबर्स दे रखे थे उनका प्रोडक्ट कितना है 9,984 है। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को तीन पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं,
और इन तीन पॉलिनोमियल्स को हम लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, जो सही आइडेंटिटी हो, जो सबसे ज्यादा फिट आइडेंटिटी हो जाती हो, उसकी मदद से बेटा हम लोगों को इन तीन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। भाई फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को वो पॉलिनोमियल जिसको कि फैक्टराइज करना है उसको हम लोग एक बार लिख लें। सो ये दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा हम लोगों को इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। और इन 3 टर्म्स में बेटा जो 2 टर्म्स हम लोग देख पा रहे हैं वो कैसे हैं? काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में है। और जो तीसरा टर्म हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में है। और कभी भी जब ऐसा हो कि कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए जिसमें कि 3 टर्म्स हो और उन 3 टर्म्स में से बेटा 2 टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में हो, एग्जैक्टली हो या फिर काफी हद तक हो, और तीसरा टर्म 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो सबसे पहले क्या ट्राई करना है? सबसे पहले हम लोगों को ट्राई करनी है 2 आइडेंटिटीज। और वो 2 आइडेंटिटीज क्या है बेटा? वो 2 आइडेंटिटीज में से पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका कि एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, तो हम लोग बेटा जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि 3 टर्म्स हो जिनमें से 2 टर्म्स एग्जैक्टली या काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में हो और तीसरा टर्म बेटा 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ट्राई करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में सारे के सारे टर्म्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तीनों टर्म्स कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब काफी हद तक चांसेस है कि ये क्या हो? एग्जैक्टली a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म में हो, राइट। और a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म क्या होती है, यानी कि एक्सपेंशन की फॉर्म क्या होती है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे दिए गए पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली हम लोग देखो इस फॉर्म में लेकर आएंगे। और जैसे ही इस पॉलिनोमियल को हम लोग इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, तो यूजिंग आइडेंटिटी बेटा इस फॉर्म का फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का होना चाहिए? a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का होना चाहिए। तो आई थिंक समझ आ गया क्या करने जा रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इसको चेंज कर रहे हैं बेटा एग्जैक्टली इस फॉर्म में। और जैसे ही ये चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में, तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोग डायरेक्टली रख सकते हैं इस फॉर्म का, और इस तरीके से दिया गया पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए करिए इसको एग्जैक्टली बनाइए स्क्वायर्ड फॉर्म में। तो बेटा 9x स्क्वायर लिखा है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर। इस तरीके से बाहर क्या मिलेगा हम लोगों को? 9x स्क्वायर, राइट। बेटा इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं y, ब्रैकेट में रख दो, और इसका स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या नोटिस किया? स्क्वायर्ड वाले 2 टर्म्स हम लोगों को मिल गए। जब स्क्वायर्ड वाले 2 टर्म्स मिल गए तो बेटा स्क्वायर के अलावा हम लोगों को क्या देखने को मिला? 3। इसका मतलब ये आपके लिए क्या है? a। और यहाँ स्क्वायर के अलावा क्या देखने को मिला? यहाँ पे y मिला। इसका मतलब ये क्या है? b। मीन्स अभी आपके पास क्या है? आपके पास 2 टर्म्स है, कौन कौन से? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपको क्या चाहिए बेटा? 2ab जैसी फॉर्म और चाहिए ना। तो अब आपको बेटा यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से चलिए। फॉर्मूला क्या कहता है? 2ab। तो आप क्या करो, फॉर्मूले के हिसाब से जो अगला टर्म है वो होना चाहिए 2 इंटू ए की जगह पर क्या है? यहाँ पे e की जगह पर है 3x और b की जगह पर यहाँ पे क्या है? y। आपको जस्ट क्या कर देना है? आपको बेटा आइडेंटिटी की हेल्प से, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो बस क्या करना है? 2ab जैसी फॉर्म रख देनी है a और b आइडेंटिफाई करने के बाद। और बस एक चीज चेक कर लेनी है कि क्या जब हम लोग इन तीनों टर्म्स को, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो यही आ रहा है क्या? तो देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और साथ में x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, मतलब मिल जाएगा ना हम लोगों को इन सबको मल्टीप्लाई करके 6xy। इसका मतलब आपने सही किया है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसको हम लोग फैक्टराइज करके ऐसे रख सकते हैं। और जब हम लोग इसको फैक्टराइज करके बेटा इस तरीके से रख सकते हैं, तो अब देखो जरा कि फॉर्म एग्जैक्टली कैसी बन गई है। ये बेटा एग्जैक्टली फॉर्म बन गई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म का। तो फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। जहां पे a की जगह पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं बेटा? 3x, और b की जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं y। तो इसको लिखा जा सकता है 3x प्लस y का होल स्क्वायर। यूजिंग किस आइडेंटिटी का यूज किया हम लोगों ने? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करके देखो हम लोगों ने दिए गए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया है। आई थिंक फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बात करते हैं अब बेटा सेकंड पार्ट की।
तो सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है, एक बार पॉलिनोमियल लिखें। तो सेकंड पार्ट में बेटा पॉलिनोमियल दे रखा है 4y² माइनस का 4y प्लस 1। हम लोग फिर से देख रहे हैं बेटा कितने टर्म्स हैं, फिर से देखें तो बेटा 3 टर्म्स हैं। और इन 3 टर्म्स में देखो 2 टर्म्स आपको देखने को मिल रहा है, एक तो ये और एक ही है। देखो 1 को अगर 1² लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स आप लोगों को स्क्वायर्ड फॉर्म में मिल रहा है, और तीसरा टर्म हम लोगों को y मिला, और इनटू में 1 भी कर दोगे तो चलेगा ना। मतलब यहाँ पे हम लोग फिर से क्या लगा सकते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि 2 टर्म्स हम लोगों को स्क्वायर्ड फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक टर्म कैसा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, इन दोनों में से a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस पॉलिनोमियल पे काम करेंगे, इसको एग्जैक्टली हम लोग इस फॉर्म में रखेंगे, और जैसे ही हम लोग दिए गए पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, तो हम लोग आइडेंटिटी की हेल्प से क्या कह सकते हैं कि भाई इस फॉर्म का जो फैक्टराइजेशन होता है वो कैसी फॉर्म का होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। राइट, तो क्या कर रहे हैं, इसको बस चेंज करना है बेटा इस फॉर्म में लाने के लिए। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2y का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बाहर निकल के आएगा। इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग 1 का स्क्वायर, माइनस का साइन है रखो, और अभी भी आप लोगों को समझाया कि a स्क्वायर लिखो प्लस b स्क्वायर लिखो, और तीसरा जो टर्म है ना वो आइडेंटिटी के हिसाब से लिखो। तो तीसरा टर्म आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, 2ab जैसी फॉर्म का। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, देखो एक ही जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, एक ही जगह पे मतलब स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है वो a है, स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, b है। तो बेटा a की जगह पर है 2y, और b की जगह पर क्या है 1, और आपको क्या चाहिए 2ab ना, तो आप अपनी तरफ से रखो 2, a की जगह पर रख दिया आपने 2y, और b की जगह पे आपने रख दिया 1, प्लस था ही लगा दिया। तो एग्जैक्टली देखो हम लोगों ने कैसी फॉर्म बना दी, एग्जैक्टली हम लोगों ने फॉर्म बना दी कैसी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जैसी। आपको बस कर लेना क्या होता है बेटा, ये जैसे आप लोग फॉर्मूले से यहाँ पे जो रखते हो ना नंबर्स, उनका प्रोडक्ट चेक कर लिया करो कि इसके बराबर है या फिर नहीं है। तो देखो करके देखो, 2 2 जा 4, और y इंटू 1 का मतलब y, तो आ रहा है ना 4y। मतलब इसको भी फैक्टराइज करके हम लोग ऐसा रख सकते हैं, और जैसे ही हम लोग ऐसा रखते हैं तो एग्जैक्टली फॉर्म हम लोगों को मिल गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab जैसी। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा a की जगह पे रखो कितना, 2y, माइनस बी की जगह पर क्या है 1, और इसका होल स्क्वायर यूजिंग किस आइडेंटिटी का यूज कर दिया हम लोगों ने, a माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज किया। ठीक है, आई थिंक ये वाला पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। और थर्ड पार्ट में जो हम लोगों को पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। बेटा अब इस पॉलिनोमियल में हम लोग देख रहे हैं 2 टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में है। देखो ये भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी स्क्वायर हम लोगों को देखने को मिलता है, और 100 को भी हम लोग स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं स्क्वायर्ड फॉर्म में, और बीच में बेटा माइनस का साइन। और कभी भी ऐसा होना कि 2 टर्म्स हो स्क्वायर्ड फॉर्म में हो और बीच में माइनस का साइन हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लग सकती है, और वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेटा जो फैक्टराइजेशन होता है वो कैसी फॉर्म का होता है, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म का। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस दिए गए पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली हम लोग ऐसी फॉर्म में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही पॉलिनोमियल इस फॉर्म में आ जाएगा तो बेटा इसका फैक्टराइजेशन एज पर आइडेंटिटी इस फॉर्म का होना चाहिए। चलिए तो करते हैं बेटा, इसको रखो स्क्वायर्ड फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर अपॉन 100 को स्क्वायर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखो इसको तो लिख दीजिए कुछ इस तरीके से, माइनस का साइन लगा दो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो y अपॉन 10 और इसका होल स्क्वायर। अब एग्जैक्टली देखो हम लोगों ने बना दिया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का, है ना। और a की जगह पे क्या देखने को मिला, देखो स्क्वायर के अलावा देखा करो जो कुछ भी है वो क्या है a, स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है b। तो बेटा ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी ना ब्रैकेट इनटू में a माइनस बी। ठीक है, तो a की जगह पर देखो क्या है x है, प्लस b की जगह पर क्या है y अपॉन 10 है, तो एक ब्रैकेट में रखा, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और a की जगह पर बेटा x है, माइनस b की जगह पर y अपॉन 10। और इस तरीके से बेटा हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया इस दिए गए
पॉलिनोमियल को। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप लोगों के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। चलिए मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के एक और नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।